हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा ऊतक अधिक लचीला है? विकल्प ए है अस्थि, विकल्प बी है दोनों बराबर लचीले हैं, विकल्प सी है उपास्थि तथा विकल्प डी है दोनों लचीले नहीं हैं। तो इस प्रश्न में हमसे ऐसा ऊतक पूछा गया है जो इनमें से अधिक लचीला है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा यह ऊतक के विषय में है और हमें ऐसा ऊतक बताना है जो कि क्या हो, लचीला हो। तो चलिए हम एक एक करके विकल्पों को देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें विकल्प दिए गए हैं इनमें से लचीला कौन सा है। तो पहला हमें दिया गया अस्थि। तो अस्थि जो होता है यह कंकाली संयोजी ऊतक में आता है। कंकाली संयोजी ऊतक, कंकाली संयोजी ऊतक का ये एक प्रकार है। कौन सा? अस्थि। ये जो अस्थि होती है इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो अस्थि का होता है वह ठोस एवं कठोर होता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? ठोस और कठोर मैट्रिक्स इसका होता है अस्थि का। वहीं ये इसका जो कारण है ठोस और कठोर होने का वो है इसमें जो कोलेजन तंतु, इसके कारण ये क्या होता है? ठोस और कठोर होता है। फिर हमें एक और विकल्प यहाँ पे दिया गया है उपास्थि। तो उपास्थि को भी हम देख लेते हैं। तो जो उपास्थि होती है, यह उपास्थि क्या होती है? इनमें जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स वह कैसा होता है? अर्ध ठोस व लचीला होता है, लचीला। हालांकि यह जो उपास्थि होती है यह भी कंकाली संयोजी ऊतक का ही क्या है? एक भाग है। कंकाली संयोजी ऊतक इसी का ये एक भाग है। अस्थि भी इसी का भाग है और उपास्थि भी इसी का भाग है, परंतु इसका जो मैट्रिक्स होता है वह अर्ध ठोस व लचीला होता है। तो इसका अर्थ है उपास्थि कैसी होगी? लचीली होगी। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है अस्थि। तो अस्थि तो कैसे होगी? ठोस व कठोर होगी, क्योंकि इसका मैट्रिक्स ठोस व कठोर है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है दोनों बराबर लचीले हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों बराबर लचीले नहीं होते। विकल्प सी है उपास्थि। बिल्कुल, उपास्थि क्या है? अधिक लचीला है अस्थि के तुलना में। तथा विकल्प डी है दोनों लचीले नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपास्थि लचीला होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपास्थि। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।